नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत है कथा कहानी में। आज हम आपके लिए कृष्ण जन्माष्टमी की व्रत की कथा लेकर आए हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी का त्यौहार भारतवर्ष में धूमधाम से मनाया जाता है। भक्त मध्य रात्रि में कन्हैया का श्रृंगार करते हैं, उन्हें भोग लगाते हैं और पूजा आराधना करते हैं। इसके बाद श्री कृष्ण के जन्म की कथा सुनी जाती है। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। द्वापर युग में धरती पर राक्षसों के अत्याचार बढ़ने लगे। धरती माता गौ का रूप लेकर विष्णु भगवान और ब्रह्मदेव के पास जाती है और कहती है कि हे भगवान, धरती पर बहुत अत्याचार बढ़ गया है, आप कुछ कीजिए। ब्रह्मदेव कहने लगे, हे विष्णु भगवान, अब आपका धरती पर मनुष्य अवतार लेने का समय आ गया है। विष्णु भगवान कहते हैं, ठीक है ब्रह्मदेव, मैं धरती पर कृष्ण के रूप में अवतार लूँगा। स्कंद पुराण के मुताबिक ययाति वंश के राजा उग्रसेन का राज्य चलता था। उग्रसेन राजा का बड़ा पुत्र कंस था। कंस की एक चचेरी बहन देवकी थी। कंस चचेरी बहन देवकी को बहुत ही स्नेह करता था। कंस बहुत ही अत्याचारी था। उसने अपने पिता को जेल में डालकर स्वयं राज करने लगा। दूसरी तरफ वासुदेव का जन्म हुआ। वासुदेव और देवकी का ब्याह कंस ने संपन्न कराया। जब कंस देवकी को विदा कर रहे थे, रास्ते में जा रहे थे, तो आकाशवाणी होती है कि हे कंस, आज तू जिस बहन को इतने प्यार से विदा कर रहा है, कल उसी का 8वां पुत्र तुम्हारे मौत का कारण बनेगा। ऐसा सुनते ही कंस देवकी को मारने के लिए हावी हो गया, पर सैनिकों और वासुदेव के वचन ने ऐसा होने से बचा लिया। वासुदेव सत्यवादी थे। इन्होंने कंस को वचन दिया कि वो अपना 8वां पुत्र सौंप देंगे। वासुदेव जी की बात मानकर कंस ने उन दोनों को मृत्युदंड नहीं दिया, बल्कि कारावास में बंदी बनाने का निर्णय लिया और उसके बाद पहरेदार लगा दिए। इसके बाद कंस ने देवकी की सारी संतानों को मारने का प्रण कर लिया। निश्चयानुसार देवकी के 7 संतान कंस द्वारा मारे गए। इसके बाद देवकी के 8वें पुत्र का जन्म होने वाला था। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र के दौरान मध्य रात्रि में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। बालक के जन्म लेते ही जेल की कोठरी प्रकाशमय हो गई। साथ ही एक आकाशवाणी सुनाई दी कि तुम बालक को गोकुल में रह रहे नंद बाबा के यहाँ छोड़ आओ। वहाँ एक कन्या का जन्म हुआ है, उसे तुम यहाँ ले आओ। ऐसा सुनते ही वासुदेव की हथकड़ियाँ खुल गई। वे तुरंत एक टोकरी में श्री कृष्ण को रखकर अपने सर पर लादे गोकुल की ओर निकल पड़े। रास्ते में यमुना नदी बालकृष्ण के चरणों को स्पर्श करने के लिए उफान पर आ गई। फिर चरण स्पर्श करते ही वो पुनः शांत पड़ गई। इस प्रकार वासुदेव ने अपने पुत्र को यशोदा मैया के बगल में सुलाकर वहाँ से कन्या लेकर वापस कारागार लौट आए। जेल के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। उनके हाथों में फिर से हथकड़ी लग गई। सारे पहरेदार भी उठ गए और कन्या की रोने की आवाज़ें गूंजने लगी। सूचना मिलते ही कंस ने कारागार से कन्या को लाया और उसे मारने की कोशिश की, लेकिन वह आकाश में उड़ गई और बोली, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा? तुझे मारने वाला अब पैदा हो चुका है। इसके बाद कंस ने कृष्ण का पता लगाकर उसे मारने का खूब प्रयास किया। कई दैत्य राक्षस भेजे, लेकिन कृष्ण को कोई मार न सका। अंततः श्री कृष्ण ने कंस का वध किया और उग्रसेन को पुनः राजा बना दिया और देवकी और वासुदेव को कारागार से मुक्त किया। इस प्रकार कृष्ण जन्माष्टमी की व्रत कथा पूरी हुई। हे भगवान, कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। ऐसी मान्यता है कि जन्माष्टमी के दिन कहानी को पढ़ने या सुनने से
व्रती के सारे पाप धुल जाते हैं, जीवन की हर समस्याओं का समाधान मिलता है, साथ ही भगवान का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। बोले कृष्ण भगवान की जय हो, जय हो, जय हो।